बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर 0308437966 0308437961 इस नंबर पे आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। वीवर्स, आज का मेरा मौजू है रिश्तों के हवाले से मैं बात करूंगा और इसी हवाले से आपको एक अमल बताऊंगा। बच्चों या बच्चियों के रिश्तों में जो है वो बंदिश और जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिश्ते एक से ज़्यादा होते हैं, हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते कि कहाँ पे करना चाहिए, कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है। इस सिलसिले में गर्ज़ के बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि रिश्ता होता है और रिश्ता तय होने के बाद रिश्ता टूट जाता है। इस तरह के मामलात जो होते हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का बताया हुआ अमल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मुजरब है। गर्ज़ के रिश्तों में किसी भी किस्म की जो रुकावटें आ जाती हैं या रिश्ते हो के टूट जाते हैं या खुदा न खास्ता कुछ बच्चियों के साथ ऐसे भी होता है कि शादी होने के बाद एक स्पेसिफ़िक टाइम में महीना 2 4 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसे मामलात के लिए भी ये अमल इंशाअल्लाह ताला बहुत पावरफुल है। और शादी के बाद बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा फ़र्द आ जाता है, कोई तीसरी ऐसी औरत आ जाती है जो दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है, या फिर ऐसा होता है कि कोई मर्द आ जाता है जो दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तीसरा आ चुका है तो भी आपके लिए ये अमल बहुत बेहतरीन है, बहुत पुरअसर है। और अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई रुकावट आ रही है या फिर कोई भी गर्ज़ के रिश्तों से रिलेटेड मसला है या आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए भी ये अमल इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर है। और जो लोग इस अमल को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं, उनको इसके और बेपनाह जो है वो फ़ायदे मिलते हैं, जो कि यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता। फिर कुछ बहन भाइयों को इस बात का भी एतराज़ होता है कि हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बात आपको पूरे तरीके से, पूरी तफसील से और ईमानदारी से समझा दी जाए। तो अमल ये है। अमल से पहले मैं ये बता दूं कि बच्चे खुद भी कर सकते हैं, जिस बच्चे या बच्ची के साथ मसला है वो खुद भी कर सकते हैं। अगर वो खुद करें तो ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी रीज़न से वो खुद नहीं कर सकते तो वालदा या वालिद दोनों में से कोई भी कर सकता है अपने बेटे या बेटी के लिए। और ये तमाम किस्म के जो रिश्तों के मामलात हैं उसके लिए है। किसी की खुदा न खास्ता कोई डाइवोर्स हो चुकी है, कोई और मसला है, तो दूसरी शादी के लिए प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, उसमें भी ये इंतहाई जो है वो बेहतर साबित होता है। ये अमल करना आपने इस तरीके से है कि पहले आपने दुरूद पाक 5 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपने पढ़ना है, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद 5 मरतबा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 5 मरतबा इस दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेने के बाद आप इस दुआ को 41 मरतबा पढ़ेंगे। 41 टाइम आप इस दुआ को पढ़ेंगे। गौर से समात फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बियल आला, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानुल मालिकुल कुद्दूस, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानुल रऊफुल रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानुल वकीलुल कफ़ील, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानुल रकीबुल हफ़ीज़, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस दुआ को 41 मरतबा आप पढ़ेंगे, 41 टाइम। और उसके बाद फिर 5 मरतबा आप दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो कि मैं पढ़ के बता चुका हूँ। उसके बाद
41 मरतबा आप पढ़ेंगे सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरह मुबारक को, सूरह इखलास को भी 41 मरतबा आप पढ़ लेंगे जब 41 टाइम, तो एंड पे फिर आप 5 मरतबा उसी तरह से दुरूद पाक और दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद अपने मकसद की दुआ करके तो सो जाएं। कोशिश करें कि ये अमल आप उस टाइम पे करें जब आप का सोने का टाइम हो, सोने से पहले ये अमल करें और किसी से बातचीत किए बगैर आप सो जाएं। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो फिर इशा की नमाज के बाद या इशा की अज़ान के बाद किसी टाइम भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और सारा अमल करने के दरमियान किसी से कोई बातचीत ना करें और मोबाइल का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और अगर ख़वातीन करें, कोई भी बहन बेटी अगर इस अमल को करना चाहती है तो वो इस तरीके से करे कि आप पढ़ना शुरू कर दें। इसकी लिमिट कम से कम 41 दिन तक का इसका जो है वो करना चाहिए। और आप जब इस अमल को करना शुरू करेंगे तो जहाँ पे आपके मखसूस अय्याम आ जाएंगे, उससे पहले आपने 18 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, जितने दिन भी पढ़ा वो अपने पास अकाउंट कर लें, वो अपने पास नोट कर लें। और अपने मखसूस अय्याम ख़त्म होने के बाद वहाँ से ही दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। अगर इसको कोई अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है और 41 दिन से ज़्यादा भी पढ़ना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आपका रिश्ते का मसला हल हो जाए तो उस वक़्त उसके बाद अगर आप इस अमल को पढ़ना चाहें तो ये नीयत रखें कि आप हसूल बरकत के लिए अल्लाह की रहमत को अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में शामिल रखने के लिए इस अमल को पढ़ रहे हैं। तो इसको कोई अगर चाहे तो जब तक मर्ज़ी इसको पढ़ सकते हैं। इसको ज़िंदगी का मामूल भी बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Pause video recording button.